सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो से शुरू करते हैं। पहला पार्ट हमने 5 टीम ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अब आते हैं मेरी खुद की होम टीम पंजाब पे। काफ़ी सारी उम्मीदें पिछले सीज़न नंबर 2 पे थे, बहुत क्लोज आए थे सीज़न जीतने के। तो मुझे नहीं लगता कि टॉप स्कोर को चेंज करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी हद तक आपके पास ऑलरेडी प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन, जॉस इंग्लिश, श्रेयस अय्यर, ये चारों लॉक इन हो चुके हैं। यहाँ पे शशांक भी हैं, आपके पास निहाल भी हैं। तो टॉप सिक्स लुक्स रियली गुड। तो अब ऑप्शंस क्या हैं जिन्हें हम रिलीज करने की तरफ जा सकते हैं? बॉलर्स में मुझे लगता है चहल के लिए शायद 18 करोड़ बहुत ज़्यादा है, पर एक थोड़ा रिस्क हो जाता है कि अगर आप ऐसे ही प्रीमियर स्पिनर को रिलीज करते हैं तो शायद कोई और तैयार हो देने के लिए। नो डाउट मुंबई के पास उतना पर्स नहीं है, आरसीबी के पास उतना पर्स नहीं है, बट शायद वहाँ पे केकेआर, एसआरएच ये सब जा सकते होंगे, उनके पास रिलेटिवली बड़े फर्स्ट होंगे। एलएसजी भी कोशिश कर सकता है अगर वो सोचे कि बिश्नोई की जगह आप चहल को लेके आने की सोच रहे हैं, तो वो एक ऑप्शन बन जाते हैं। तो बट एक वो छोटा सा रिस्क है जो शायद पंजाब ले सकती है। आरएन हार्डी तो वो ज्यादा रोल नहीं आया था, उन्हें ज्यादा ले सकते हैं। ऐसे में मैक्सवेल मुझे लगता है कि उनका आईपीएल एज फार एज दिस टीम इज कंसर्न खत्म हो चुका है। स्टोइनिस को लेकर भी बात हुई है, बट स्टोइनिस ने अब जो रिसेंटली कंक्लूडेड इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के बाद दिखाया दैट ही इज केपेबल इवन विद द बॉल एज वेल एज विद द बैट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो पालिश लेके आते हैं, तो मुझे लगता है स्पिन थोड़ा सा रिस्की होगा पंजाब के लिए में जाने के लिए। बाकी कुलदीप सेन है, उन्हें शायद जाने देंगे। विष्णु विनोद नो डाउट बहुत अच्छे विकेट बैटर है, बट प्रभसिमरन लॉक इन हो चुके हैं, जॉस इंग्लिश हैं, तो मेरे हिसाब से उसके बाद जरूरत नहीं बनेगी, तो शायद इन्हें भी रिलीज कर सकते हैं। बाकी फर्गुसन मुझे लग रहा है कि अभी भी बजाज टिक करेगा। 2 करोड़ में बहुत सही ऑप्शन वो आ रहे हैं, तो उसके साथ आई डोंट थिंक सो होगा। प्लस जो टीम नंबर 2 पे फिनिश कर रही है, तो और उसके साथ आई डोंट थिंक सो कि उन्हें बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं है पंजाब के पास चेंज करने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि इंडियन कोर अच्छा कर रहा है, तो आपके टॉप 6 प्रीटी मच ड्रॉप्ड है। वहाँ पे आपके पास हरप्रीत ब्रार है, आपके पास उसके बाद अर्शदीप है, बाकी फर्गुसन भी हो जाते हैं, फिर आपके पास वहाँ कोई अनसन है, तो आपके पास एक काफ़ी अच्छा सॉलिड 4 एग्जिस्ट करता है। एक ही अब 2 स्मॉल वीक्स हैं जिनके साथ पंजाब ट्राई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्हें इससे ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत है नहीं है। समथिंग वी हैव सीन दैट दे हैव गिवन लॉट ऑफ क्लैरिटी टू यंगस्टर्स। क्या आप ऐसे में कैमरन ग्रीन के लिए जा सकते हैं? क्योंकि रिकी पॉन्टिंग और ग्रीन फिर से एक ऑस्ट्रेलियन है, तो एक वो थोड़ा सा इंक्लिनेशन होगा, उन्हें यूज़ करने की कैपेबिलिटी होगी। तो मुझे लगता है उनके पास मिचेल ओवन ऐसे उस तरह के प्लेयर्स हैं जो शायद सफलर्स एंड मिक्स के अंदर आते हैं। इसके बाद अभी पी पे चलते हैं। एसआरएच पिछले सीजन उन्होंने बहुत अच्छी प्लेयर क्लैरिटी दी थी एज फार एज मैपिंग इज कंसर्न। बात भी हुई थी कि उन्होंने कहा अपने टीम को कि आप जाएं बैटिंग में स्कोर करें, 250 रन स्कोर कर रहे हो तो 40 से ज़्यादा कंसीड ना करें, पर वैसे चीज़ें चली नहीं। तो ऐसे में शमी को लेके बात हो रही है कि शायद उन्हें रिलीज करें। इवन हर्षद पटेल को लेके भी बहुत डिस्कशन हुआ है। जाम्पा, राहुल चहर बिकॉज इस टीम ऑफ थिंग्स फिट नहीं हो रहे, और इवन एमआई का भी इंटरेस्ट है राहुल चहर को लेके, तो वो जा सकते हैं। बैटिंग में ईशान किशन को लेकर डिस्कशन हो रहा है कि शायद वो नंबर 3 पे उतना से पिच नहीं आए। नो डाउट स्टार्ट ऑफ द सीजन और एंड ऑफ द सीजन उन्होंने बहुत अच्छा किया, और जब ब्रेक ली थी बीच में उसके बाद भी एक बहुत डिफरेंट बैटर लगे, तो थोड़ा डाइसी केस है। बट हाँ, बॉलिंग यूनिट मुझे लगता है कि ओवरऑल होने की जरूरत है, और शामी को लेके ऑलरेडी बाकी टीम्स ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, तो ऐसे में शमी हो सकते हैं वहां जाए। अक्षर पटेल स्टिल हॉट एंड कोल्ड था, बट मुझे लगता है 8 करोड़ का इतने बड़ी ऑप्शन नहीं है, शायद मैंने दोबारा वापस मिले भी ना, बिकॉज कहीं ना कहीं गिव्स यू दैट मिक्स काइंड ऑफ अ थिंग। उसके साथ साथ अभिनव मनोहर को लेकर डिस्कशन भी है, सचिन बेबी को लेकर डिस्कशन भी है, बट स्टिल ऑल इन ऑल आई थिंक बैटिंग काफी फिर भी स्टेबल लगी। बॉलिंग यूनिट को दे विल रियली हैव टू रैक इट अप अगर इस सीजन ऐसा कुछ अच्छा करना है। पिछले साल पिचेस को लेके, एचसीए के सब कंट्रोवर्सी को लेके बहुत सारी फीचरें बिकी थी, तो इसलिए इस बार शायद चीजें अच्छी हो। एक चीज है, अभिषेक शर्मा का स्टार्चअप वहां से बढ़ाए। हेड हमेशा से डिस्ट्रक्टिव बैटर रहे हैं, तो ओपनिंग इनकी पिछले साल भी इतनी बुरी नहीं थी। हाँ, नो डाउट 2024 वाला बहाल नहीं रखाए थे, वो मुझे लगता है एक स्टेबल करी है। और उसके में अनिकेत थे जो एक अच्छा फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट थे। बहुत सारी चीजें हैं जो सर इसके लिए सही गई भी हैं, और चाहेंगे कि ओवरऑल बॉलिंग को अच्छे से फाइन ट्यून करें। कमेंट्स की फिटनेस को लेकर भी कंसर्न रहेगा, वो एक बहुत नेचर चीज है, बट आई थिंक आईपीएल बहुत दूर है, तब तक शायद वो प्रीटी मच फिट ही दिखेंगे हमें। उसके बाद अजीडी, एलएसजी, उनको लेके बहुत सारी चीजें अटकलें हो रही हैं। मयंक यादव को लगता है जाने देंगे, जबकि एनसीए ने रेक करना शुरू कर दिया है, बट आई थिंक बाय द लुक ऑफ थिंग्स लग रहा है कि दे हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट पेशेंस विद हिम। मौसम खान को देखिए, जबकि एलएससी का कोड बहुत ज्यादा हाई रेट करता है, बट
उस तरह से फिटनेस नहीं आई है, पेस भी ड्रॉप हुआ है, जो 2022 के मौसम पे वो नहीं दिखे, तो शायद उन्हें भी जाना गया। आकाशदीप को लेके बहुत ज़्यादा स्वेप्टिंग भी दिख रही है कि 8 करोड़ में वो बहुत महंगे बैग हैं, एक बार गए तो उसके बाद शायद वो जल्दी आ सकते हैं। ऐसे में आवेश का भी मेजरली एक इंजरी हुआ है, सर्जरी हुआ है, तो उसके चलते क्या वो फिट होंगे नहीं होंगे वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और शार्दुल ऑलरेडी जा चुके हैं एमआई में, तो कोर इनका काफ़ी हद तक यहाँ डिस्टर्ब हुआ। मिलर को लेके भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिस्कशन है कि उतना अच्छा मिडिल ऑर्डर में वो अभी स्टेबिलिटी नहीं दे पाई है, कहीं ना कहीं वहाँ पे आयुष बदोनी का रोल थोड़ा बड़ा है, उन्होंने ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट किया, तो सब मिलर को भी जाने दे। एज फार इज 1 2 3 इज कंसर्न, दे आर प्रीटी मच लॉक। नंबर 4 पे पंत, मुझे लगता है रिलीज करेंगे में पंत अगर पिक्चर में जाते हैं तो केकेआर शायद उन्हें खरीद सकते हो, जेकेआर के पास फर्स्ट भी है और केकेआर की कहीं ना कहीं स्कीम ऑफ थिंग्स में वो फिट भी होते हैं, तो ऐसे में पंत मुझे नहीं लगता कि रिजाने देंगे। तो 1 2 3 4 आपका प्रीटी मच लॉक्ड है। नंबर 5 को आयुष बदूरी भी काफी हद तक लॉक्ड है। अब बॉलिंग यूनिट को लेकर उन्हें हार्ड पैर मारने पड़ेंगे। बिश्नोई को लेकर भी बात हो रही है, मुझे लगता है 11 करोड़ में बिश्नोई को यूज करेंगे, तो देयर आर टीम्स जो काफी फाइट मारेंगे बिश्नोई जैसे प्रीमियर स्पिनर को क्रैप करने की, तो वो रिस्क शायद अभी एलएसजी ना ले। तो ऐसे में एलएसजी के पास भी अच्छा खासा पर्स क्रिएट होने वाला है, बिकॉज ऑप्शंस हैं उनके पास। फास्ट बॉलिंग कोर उनका ऑलमोस्ट सारा डिसमेंटल होगा। शमार जोसेफ को लेके भी डिस्कशंस हैं, क्योंकि उतना अच्छा आईपीएल को खास इम्पैक्ट पर डाल नहीं पाए हैं, फिटनेस कंसर्न्स रहे हैं, ओवरऑल व्हाइट बॉल को कंट्रोल करने की कंसर्न है। इज अ वेरी गुड रेड बॉल बॉलर, पर व्हाइट बॉल प्रिडेंशियबली बहुत डाइसी है। अपनी टीम पे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टीम है गुजरात, ऑलरेडी टाइटल जीत चुके हैं, पिछला सीजन भी काफी सही जा रहा था, ब्रेक के बाद थोड़े झटके लगे। 1 2 3 प्रटी मच लॉक्ड है, वहाँ पे शुभमन गिल, साई सुदर्शन, बटलर। नंबर 4 पे मेरे हिसाब से रदरफोर्ड बहुत अच्छे पिक थे, क्यों उन्हें जाने के समझ नहीं आया, तो शायद वो जेन फिलिप्स के साथ स्टिक करें, क्योंकि शायद उन्हें लेके ज्यादा क्लैरिटी दिख रही है, प्लस एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी वो आते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को लेके भी बातें हैं कि उनको अब मिडिल ऑर्डर में ज्यादा स्टेबिलिटी दी जाएगी। इंडिया ने जो मैं नंबर 3 पे खिलाने की कोशिश की है टेस्ट मैच में, तो ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर की स्टेक्स भी ऊपर जाएंगे। इसमें अटके आ रही थी शायद राशिद खान को जाने दें, मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी भी वो आईपीएल के वन ऑफ द प्रीमियर स्पिनर्स में से हैं, तो अभी भी लोग होंगे, एसआरएच तैयार बैठा होगा, अब राशिद खान आते हैं तो उन्हें पुटाएं, हिस्ट्री रही है उनके साथ, तो पिक्चर्स को बहुत अच्छे से यूज करना जानते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं। शाहरुख खान मुझे लगता है कि अब पेशेंस लूज कर चुकी है, एज पर एज जीपी इज कंसर्न। 2 सीजन दिए हैं, वैसा रिजल्ट नहीं है, उन्हें देने जा सकते हैं। लॉन्ग रोड को लेके उतना ज्यादा कुछ खास यूसेज नहीं था, उन्हें भी चाहे देने मतलब रिलीज किया जा सकता है। इशांत शर्मा की फिटनेस को लेकर कंसर्न रहेगा कि उन्हें और कितना आगे चलाना चाहते हैं। कोचे को लेकर भी बात हो रही थी, मुझे लगता है शायद एक फॉरन फास्ट बॉलर रखेंगे, तो रबाडा स्टिल पिछले सीजन उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए थे, पर हाँ रबाडा की फॉर्म वापस आई है, फिटनेस इस टेस्ट मैच में नहीं आया, थोड़ा सा कंसर्न है। पर ओवरऑल जीटी के पास भी बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत है नहीं है, कोर उनका स्टेबल है। मतलब आशीष नेहरा में बहुत क्लियरली बताया कि एक मिडिल ऑर्डर एक लोअर मिडिल ऑर्डर का बैटर को ढूंढ रहे हैं, और रदरफोर्ड को जाने दिया तो डेफिनेटली उस सर्च की अब और इंटेंसिटी तेज हो जाएगी। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो दे हैव मच टू एक्सपेरिमेंट विद, दे हैव अ वेरी स्टेबल कोर। हर बार उनकी बॉलिंग है 15-20 रन का एक जो स्टेप किया था, उसके चलते उनके बैटिंग को चेज करना आसान लगा था, और लास्ट ऑफ द सीजन आके हमने देखा कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं ब्रेक और वहां पे जीटी में स्ट्रगल किया, तो इसलिए थोड़ा सा उनको होगा कि मिडिल ऑर्डर को और लोअर मिडिल को स्ट्रॉन्ग करें। ये तो 1 2 3 पे थोड़ा प्रेशर कम होगा, कि हर बार इतना स्टेलर सीजन 1 2 3 से आए वो जरूरी नहीं है, और ऑब्वियसली टीम्स भी उनके लिए सब थोड़ा बेटर प्रिपेयर करके आएंगी। बाकी आपके पास साई किशोर हैं, एक प्रॉपर स्पिनर आपके पास, वहाँ पे सुंदर हैं, आपके पास राशिद हैं, आप इवन पेस बॉलिंग अटैक में सिराज हैं, रबाडा हैं, बॉलिंग यूनिट इज लुकिंग फैंटास्टिक। आई डोंट थिंक सो बहुत ज़्यादा चेंज करने की जरूरत है, तो सिर्फ मिडिल ऑर्डर और लोन मिडिल ऑर्डर पर फोकस करें, बाकी चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए सॉर्टेड थी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिल्ली, फिर से चीज़ें बहुत उनके लिए चेंज हैं। उनका लास्ट सीजन टॉप ऑर्डर हमेशा फ्लक्चुएट करता रहा, केएल राहुल को मिडिल में खिलाया, फिर वापस ओपन करवाया, उनकी पूरी खिचड़ी पकाई, बट स्टिल ही हैव अ वेरी गुड सीजन। पर अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी पूरा बैटिंग यूनिट बहुत डिस्टर्ब लगा। फैफ डु प्लेसी 2 करोड़ में आ रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बट स्ट्राइकर जहाँ का ड्रॉप नहीं किया, एवरेजेस बहुत ज्यादा ड्रॉप किए, उतना रिटर्न वो नहीं दे पाए, तो मुझे लगता है अब उन्हें अब शायद रिलीज करेंगे। फ्रेजर मैकबर्ग को लेके डेफिनेटली 9 करोड़ वे टू मच है। उनके आईपीएल स्टेट्स ओवरऑल क्रिकेटिंग स्टिक्स काफी नीचे गए हैं, तो उन्हें जाने देंगे। ट्रिस्टन क्लब्स को लेके भी बात हो रही थी, बट वो ट्रेड हुआ नहीं, और मुझे बड़ा समझ नहीं आया। अभी मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में काफी अच्छी वो स्टेबिलिटी देते हैं,
अक्षर है, वहाँ पे रिजवी है, तो ये आपका काफी हद तक कोर होगा। करुण नायर को लेके भी रिलीज कर सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम कपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इनिंग्स ओवरऑल सीजन उनका काफी ठंडा सा आया था। तो अब दिल्ली को ओपनर सर्च करना है। एक खबर केएल राहुल का आप लॉकेट करते हो, मेरे हिसाब से ओपन करने चाहिए। गिव्स यू दैट एंकर फीलिंग एंड यू नीड टू हैव वन मोर। नटराजन को लेकर न्यूज आ रही है कि नटराजन पिछले 3 महीने से ट्रेन कर रहे हैं हेमंत दलानी के साथ एंड ऑल, तो वहां पे विनो पोपागल के साथ। तो मुझे लग रहा है कि शायद उनके साथ अभी स्टिक करेंगे। थोड़ा सा ओनरशिप साउथ इंडियन कोर है, तो शायद ही वो बायसनेस भी है, मुझे लगता नहीं उसको दिल्ली भी कॉम्प्रोमाइज करेगा। वहां पे मोहित शर्मा और मुकेश को जाने दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप इंडियन बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा पे कर रहे हो। लास्ट सीजन उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। 7 मैच है तो मोहित शर्मा ने सिर्फ 2 विकेट्स ली, और वहीं पे जो मुकेश है वो डायरेक्ट पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं 10 से ज्यादा की इकॉनमी पे रन खा रहे हैं। तो वो एक ऑप्शन है जो आपको दिख रहा है कि खाली होती मिल सकती है, और वहां पे दिल्ली के पास एक अच्छा खासा पर्स क्रिएट हो जा रहा है। शबीरा को लेकर भी बातें हो रही थी, मुझे लग रहा है कि 75 लाख में काफी अच्छा पाए हैं। प्लस अगर आप श्रीलंकन कोच की तरफ भी देखें तो प्रति राणा से आगे श्रीलंका को चूज करता है, तो आई डोंट थिंक सो ही इज अ बैड बैकअप ऑप्शन। मेरे को लगता है कि उनके साथ वो अभी स्टिक करेंगे। तो ऑल इन ऑल दिल्ली के पास भी पर्स खाली होगा, ऑप्शन होंगी कि वो एक अच्छा स्टेबल ओपनर ढूंढे, और अगर हो सके तो एक वन डाउन भी, और कहीं ना कहीं बाकी अपनी कोर को रिटेन करे। बॉलिंग में इंडियन फास्ट बॉलिंग कोर एक नया ढूंढने की डेफिनेटली जरूरत है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, आपके पास मिचेल स्टार्क है, नटराजन मुझे लग रहा है कि उन्हें बैक करेंगे, आपके पास विपराज है, तो अच्छा बॉलिंग यूनिट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। थोड़ा अगर बैटिंग में और स्टेबिलिटी दिखे, जहाँ पे केएल राहुल और अक्षर, स्टब्स, रिजवी, इनके साथ एक या दो और अच्छे बैटर्स जुड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि दिल्ली ने जो कमाल पिछले सीजन स्टार्टिंग में किया था वैसा शायद थ्रू आउट द सीजन भी कर सकते हैं, और शायद अपने आप पहले टाइटल की दावेदारी भी लग सकते हैं। ऑल इन ऑल काफी अमेजिंग बातें हो रही हैं आईपीएल को लेके। अभी गहमा गहमी पूरी तेज है। हमें कल तक पता चल जाएगा कि क्या प्लेयर्स रिटेन होते हैं और कौन कौन से प्लेयर्स को रिलीज किया जाता है। ऑल इन ऑल काफी इंटरेस्टिंग मिक्स है, और 10 की 10 टीमें पूरी जद्दोजहद में लगी हुई हैं कि जो कभी मेगा ऑक्शन में रह गई थी वो कहीं ना कहीं मिनी ऑक्शन में वो अच्छे से पूरी करें। बहुत सारे प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं जिनको लेके काफी सारी अटकलें हैं, काफी सारे जोड़ तोड़ चले हुए हैं। पर ऐसे में क्या निकल के आता है हमें कल बहुत डिटेल में पता चलेगा, और कोशिश रहेगी कि आपके साथ लाइव में पक्का फिर उस चीज़ को डिस्कस करें। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को हाइक करना ना भूलें। हाइक करने से ये वीडियो एक ट्रेंडिंग वीडियो बन जाता है, और उससे कहीं ना कहीं थोड़े से और व्यूज़ आएंगे, तो टीम को भी इंकरेजमेंट मिलती है और अपना बैटअप देने का कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मोटिवेशन बूस्ट मिलता है। तो आई थिंक टीम ऑटोमेटिकली पुश होती है चीज़ों को और बेटर करने के लिए। तो बने रहे चैनल के साथ, आपका सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहता है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें पक्का से बताएं कि आपका इन सब के बारे में क्या सोचना है, क्योंकि ऑल एंड ऑल बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत सारे दिमाग, और लकीली वी आर हैविंग अ फैन बेस व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट फैन बेस इन क्रिकेट। तो आप सबके इनपुट्स का हमेशा इंतजार रहेगा। धन्यवाद।